अल्काट्राज दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी जहां विक्टर लस्टिग जा रहा था। विक्टर को पुलिस ने जाली नोट बनाने वाली मशीन के जुर्म में पकड़ा। इसके साथ विक्टर ने बहुत से अलग किस्म के फ्रॉड किए और लोगों को मुख्तलिफ तरीके से बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तारीख इसे इस काम से जानती है कि इसने धोखा देकर आईफिल टावर को बेचा था। दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ विक्टर लस्टिग कि किस तरह एक छोटा सा चोर डेंजरस कॉनमैन इन द वर्ल्ड यानी कि सबसे खतरनाक फ्रॉडिया बन गया। विक्टर लस्टिग हॉस्टन के शहर ऑस्ट्रो हंगेरियन में पैदा हुआ, लेकिन इसकी आइडेंटिटी हमेशा से ही मख्फी रही थी क्योंकि वो दुनिया भर का सफ़र अपने मुख्तलिफ नामों से करता था ताकि वो लोगों को मुख्तलिफ तरीके से स्कैम कर सके। अकॉर्डिंग टू द गूगल, विक्टर लस्टिग की 45 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी। विक्टर्स के पेरेंट किसान थे और वो बमुश्किल खाना खाते थे। जब विक्टर 8 साल का था तो इसके पेरेंट्स ने आपस में अलहदगी कर ली और विक्टर को किसी रिलेटिव के पास छोड़ दिया। विक्टर जब 12 साल का हुआ तब इसने अपने घर को छोड़ दिया और यूरोप की ठंडी सड़कों पर भीख मांगते हुए ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन विक्टर किसी होटल की बालकनी के सामने डस्टबिन से खाना तलाश कर रहा था कि इसने एक कपल को देखा कि उसने खाना ऑर्डर किया और उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और बेडरूम की तरफ चल पड़े। विक्टर ने जब यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गया और फिर इसने फैसला किया कि जो लोग खाने को इतने बुरे तरीके से ज़ाया कर रहे हैं वो कूड़े के ढेर से खाना खाने पर मजबूर है, तो वो ऐसे लोगों को धोखा देने में अपने आप को कभी कसूरवार महसूस नहीं करेगा। 18 साल की उम्र में वो जेब कतरे से चोर बना और इससे फिर डाकू बन गया। विक्टर हाथ की सफाई का माहिर बन गया और पोकर जैसे खेलों में लोगों को धोखा देने लगा, लेकिन वो बहुत जल्द पुलिस के हाथों पकड़ा गया और विक्टर को कई माह बुडापेस्ट, प्राग, ज़ूरिक और वियना जैसी मुख्तलिफ जेलों में दिन गुजारने पड़े। लेकिन वहाँ जेल में इसने अपने कार्ड की महारत को और निखारा और वहाँ किताबें पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि विक्टर ने स्कूल को छोड़ दिया था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि अच्छा तालीम याफ्ता होना इसको मजीद घोटालों में मदद कर सकता है और वो ऐसा करने से एक बिजनेसमैन का रूप धार लेगा और लोग इस पर ज़्यादा शक नहीं करेंगे। जेल से निकलने के बाद विक्टर को ख्याल आया कि वो अब लोगों को एक नई तरीके से लूटेगा और तब इसने सोचा कि वो एक जाली नोट बनाने वाली मशीन बनाएगा। विक्टर को अब ऐसे लोगों को तलाश करना था जो इस पर यकीन कर लें। फिर इसने लोगों से कहा कि वो इस मशीन में एक असली $100 का नोट डालें और इसके साथ एक खाली करेंसी का नोट डालें, तो वो दोनों नोट 6 घंटे के बाद एक जैसे होकर बाहर आ जाते हैं। विक्टर पहले तो मशीन देने पर राज़ी ना होता, लेकिन जब इसको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता कि इसने उस आदमी का एतमाद जीत लिया तो वो इसको मशीन $10,000 से $30,000 तक बेच देता। जब कस्टमर को पता चलता कि इसके साथ स्कैम हुआ तब तक विक्टर किसी दूसरे शहर तक पहुंच चुका होता था। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए विक्टर ने बहुत से मनी बॉक्स बेचे, लेकिन इस धोखे की असल जहानत ये थी कि वो बार बार ऐसा काम करने के बावजूद पुलिस से महफूज रहा। कोई कैसे पुलिस के पास जा सकता था कि वो जाकर ये कहता कि मैंने जाली पैसे बनाने वाली मशीन खरीदी है और उसमें मुझे धोखा हुआ है। विक्टर ने जिनको मनी बॉक्स बेचा था उनमें से एक औरत भी थी जिसका नाम बिली में शेबल था। जब बिली को पता चला कि इसके साथ स्कैम हुआ तो इसने विक्टर को तलाश करना शुरू किया। आखिरकार उसने विक्टर को एक होटल में पाया तो इसने विक्टर को धमकी देने के बजाय इसके काम को सराहा और इसको अपने साथ शामिल होने को कहा। अब दोनों मिलकर काम करने लगे, दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे और साथ ही उन्होंने शादी भी कर ली। मई 1925 में विक्टर फ्रांस पहुंचा। वहां इसने खबर सुनी कि फ्रांस की हुकूमत आईफिल टावर को गिराने की मंसूबाबंदी कर रही है क्योंकि टावर की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी और इसको जगह जगह जंग लग चुका था। ये खबर सुनकर विक्टर को ख्याल आया कि वो क्यों ना स्कैम करते हुए आईफिल टावर के लोहे को बेचे। विक्टर ने अपना सारा प्लान तैयार किया और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से राब्ता करते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट की जाली स्टेशनरी और स्टैम्प्स हासिल की। फिर विक्टर ने पेरिस में अपने आप को गवर्नमेंट का आदमी कहते हुए होटल में एक रूम बुक करवाया और वहां से पेरिस के 6 बड़े स्क्रैप डीलर्स को लेटर पहुंचाए जिस पर गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई थी और इन सब को होटल में बुलाया। स्क्रैप डीलर्स के पहुंचने के बाद विक्टर ने तकरीर शुरू की और बताया कि गवर्नमेंट किस तरह आईफिल टावर को गिराना चाहती है। विक्टर ने आईफिल टावर के बारे में मुकम्मल होमवर्क किया हुआ था। वो यहाँ तक जानता था
कि इसमें कितने नट्स लगे हुए हैं और लोहे का वजन कितना है। विक्टर ने तमाम डीलर्स की तवज्जो हासिल कर ली थी, लेकिन विक्टर ने अपना टारगेट ढूंढ लिया था, आंद्रे पोसान। इसने आंद्रे को रुकने को कहा। बाकी तमाम डीलर्स के चले जाने के बाद विक्टर ने इसे हर तरह से यकीन दिलाया और डील को मुकम्मल कर लिया। आंद्रे ने विक्टर को चेक दिया। विक्टर ने चेक को कैश कराया और ऑस्ट्रिया जाने वाली पहली ट्रेन से निकल गया। इसने अगले चंद हफ्ते वियना के लग्जरी होटल में जिंदगी गुजारी और जो इसने स्कैम किया था उसकी खबर का इंतजार करने लगा। लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद भी कोई खबर ना आई। फिर इसने इरादा किया कि वह ऐसा स्कैम दोबारा करेगा, लेकिन इस बार इसकी किस्मत ने इसका साथ ना दिया और वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इसे एल्काट्राज की जेल में 20 साल की कैद सुनाई गई। 11 मार्च 1947 को 57 साल की उम्र में विक्टर को जेल में निमोनिया हुआ और वहीं ही मर गया।